दहशतगर्दों का कराची काम तबाह करने की साजिश नाकाम। नीपा चौरंगी पर दारुल उलूम कराची की 2 गाड़ियों पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग। मुमताज आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। दारुल उलूम और पुलिस के 2 मुहाफिज शहीद। मस्जिद बैतुल मुकर्रम के खतीब मौलाना आमिर शहाब और मुफ्ती तकी का ड्राइवर जख्मी। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम हो गई। कराची के अमन अमान को बल्कि पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब करने की एक साजिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अमन की लहर आई हुई है तो उसको ख़राब करने की साजिश। फायरिंग के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी के जख्मी ड्राइवर सरफराज की बहादुरी, गाड़ी भगाता हुआ लियाकत नेशनल अस्पताल ले गया। मुफ्ती तकी उस्मानी का ड्राइवर को खिराज तहसीन। दारुल उलूम कराची में खिताब में बताया सरफराज एक हाथ से गाड़ी चलाकर ले गया, घर जाने का कहा मगर ना माना। गाड़ी में तकी उस्मानी की अहलिया और 2 पोते भी मौजूद थे जो मौजिज़ाना तौर पर महफूज रहे। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे 2 बाइकें आ रही थी। उन्होंने यहाँ से मारे फायर, तकरीबन 20 फायर तो मारे ही होंगे। वह ऐसे ही घुसी और ऐसे ही सामने तरबूज का शरबत वाला था, उसके अंदर घुस गए। जब हम फायरिंग ऊपर से होती हुई आई, जब यहाँ के करीब में हुई तो हम सब घुस गए, भागे यहाँ से। दारुल उलूम कराची की 2 गाड़ियों पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 दहशतगर्दों ने 2 तरफ से फायरिंग की। पहले सिल्वर और फिर स्याह गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावर ने रॉन्ग वे आकर दोबारा फायरिंग की। चाबुकों से 9mm पिस्तौल के 15 हॉल मिल गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुलाकात में बताया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि मुफ्ती तकी उस्मानी को ऑलरेडी थ्रेट्स थे। वो मेरे पास तशरीफ भी लाए थे, उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार भी किया था। हमने IG साहब से मीटिंग करके उन्हें IG साहब को मुतला भी कर दिया था और IG साहब ने उनकी सिक्योरिटी में खातिर खैर इजाफा भी किया। We look upon you as a Muslim statesman. Islamophobia has spread in the Western world, I would say deliberately, and this was reflected in this Christchurch case. इस्लामोफोबिया ने मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुंचाया। क्राइस्ट चर्च हमला इस्लामोफोबिया का नतीजा है। वजीर आजम इमरान खान की मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामोफोबिया और बदउनवानी से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। महातीर मोहम्मद बोले पाकिस्तान करप्शन के खात्मे के लिए हमारे तजुर्बे से फायदा उठा सकता है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। Need to find other ways of combating this Islamophobia so that there will be improvement in the perception of Muslims in the world. मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के एजाज़ में ऐवान सदर में इशाइया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मौज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गौर। इमरान खान ने पाकिस्तान के अमन के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 2 तरफ़ा तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मौज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। Malaysia today officially has no enemies except for Israel. New government that we have pledged that ministers may not receive gifts. No gifts for ministers except food and flowers. Nothing that is more than $500 worth can be given to a minister. पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 5 बड़े मंसूबों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मलेशियन ऑटो कंपनी पाकिस्तान में कारों का प्लांट लगाएगी। महातीर मोहम्मद का वजीर आजम इमरान खान के लिए कार का तोहफा। पाकिस्तान से हलाल गोश्त की बरामद और मोबाइल कंपनी से भी मुआहदा तय पा गया। मलेशिया की JF-17 तैयारियों की खरीदारी में भी दिलचस्पी का इजहार।
तकरीब से खिताब में महातीर मोहम्मद ने कहा कि इसराइल के सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे वुज़रा फूलों के अलावा कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान का हर शहरी महातीर मोहम्मद की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ है। मलेशिया की तरक्की इस्लाम दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। क्राइस्ट चर्च सानेह में शहीद 8 पाकिस्तानियों की क्राइस्ट चर्च के मेमोरियल पाक कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कराची के सैयद अरीब शहीद की मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। आज नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। गुर्दे के टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए गए। मरियम नवाज का ट्वीट देखा, उम्मीद है टेस्ट के नताइज शेयर किए जाएंगे। मरियम नवाज ने सुख के ट्वीट में धमकी दी थी कि वालिद से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो जेल के बाहर खड़ी रहूंगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बयानिया मेरा अपना नजरिया है जो नहीं बदलता, तुम्हारा बयानिया बदलता रहेगा। बिलावल भुट्टो ट्विटर पर फट पड़े, सवाल उठाया, क्या ये जिंदगी एक ड्रामा है जहां लिखे हुए स्क्रिप्ट पर नहीं चले तो गद्दार करार दिए जाओगे? पढ़ो, सोचो, बोलो और मुल्क को चलाने वाले फाशिस्ट अनासर को मुस्तरद कर दो। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के बाद एहतसाब अदालत से भी बुलावा आ गया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान को 8 अप्रैल को तलब कर लिया गया। जांच पड़ताल मुकम्मल होने पर मुकदमा जज अरशद को मुंतकिल। 24 मुल्जिमान को नोटिस जारी। वो मेरे भाई अधूरा नहीं है, बसें 20 आ गई हैं, 20 बसें चलेंगी। अब अधूरा वजीर को छोड़े, एक महीना बाद बसें पूरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और यार शौकत भाई मेरी बात सुने, लोग खुश हैं। किसको कहते हैं? लोग खुश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ अच्छा आपने जो क्वेश्चन उठाया मैं उसका जवाब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, ये इंशाअल्लाह ताला चमकनी से लेके हैदराबाद तक चलेंगी। पिशावर का बस रैपिड मंसूबा इफ्तिताह कल नहीं होगा। हयाताबाद से चमकनी तक आजमाइशी तौर पर बस चला दी, मगर अवाम को मजीद इंतजार करना होगा। समा के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक का मौकिफ सच साबित हो गया। शौकत यूसुफजई कहते हैं, बारिशों की वजह से 23 मार्च को इफ्तिताह का मंसूबा मौखिर करना पड़ा। अटक के गांव में मिट्टी का तोदा घर पर आ गिरा। घर में सोए हुए एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 खातीन और 4 बच्चे शामिल। अहले मोहल्ला ने 4 अफराद को बचा लिया। जाँ बहक अफराद को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरावाला में पसंद की शादी पर भाइयों का जुल्म, बहन और बहनोई को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। रहीम यार खान के अकबर और आसिया शादी के बाद गुजरावाला मुंतकिल हुए थे। गुजरावाला में ही फिल्मी अंदाज में शहरियों को लूटने वाले खानदानी चोर पकड़े गए। खातीन दुकानों का सफाया करती, मर्द मोटरसाइकिलों और जेबों पर हाथ साफ करते। 9 अफराद पर मुश्तमिल गैंग गिरफ्तार। 5 मोटरसाइकिल्स, 8 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और जेवरात बरामद। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस का मरज तेजी से फैलने लगा। 1 लाख अफराद की स्क्रीनिंग में हर दूसरा शख्स काले यरकान का शिकार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हेपेटाइटिस फैलने की वजह भी बता दी। जो डॉक्टर जो है एक की बजाय 10 मरीजों पे इस्तेमाल करते हैं वो कर रहे हैं। सिंध एजुकेशन बोर्ड अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर सिंध हुकूमत और इम्तिहानी बोर्ड्स की जंग। कराची समेत सूबे भर में मैट्रिक के इम्तहानात दूसरी बार मुलतवी। वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, मुलाजमीन की हड़ताल के बायस इम्तहानात की तैयारी मुकम्मल नहीं। अब इम्तहानात 1 अप्रैल से शुरू होंगे। नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। जो ताखीर हुई है इस स्ट्राइक की वजह से, तो बोर्ड के चेयरमैन से मैंने आज मीटिंग की। अभी मैं मीटिंग करके आ रहा था, वो साथ में है मेरे। तो अभी ये तय हुआ है कि 1 अप्रैल से एग्जाम होंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया। $1 की कीमत 141 रुपए 30 पैसे पर जा पहुंची।